सवाल, मैं क्या करूं कि जहन्नम में ना जाऊं। इस वीडियो के अंदर मैं बाइबली तालीमात की रोशनी में इस सवाल का जवाब दूंगा और इसके बाद कुछ मददगार तलीमी वसाइल को जानने में आपकी मदद करूंगा। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक देखिए। सवाल, मैं क्या करूं कि जहन्नम में ना जाऊं। हम इस सवाल का जवाब देने जा रहे हैं और आप हमारे पेज कैलवरी एवेंजेलिकल अपोलोजेटिक सोसाइटी पर इस तरह के और बहुत सारे अहम सवालात के जवाबात जान सकते हैं। इस वीडियो को आखिर तक देखिए। जहन्नम में जाने से बचना आपके तसव्वुर से भी कहीं ज्यादा आसान है। कुछ लोगों का ईमान है कि उन्हें जहन्नम में जाने से बचने के लिए अपनी पूरी जिंदगी 10 अहकाम पर अमल करना होगा। कुछ लोग यकीन रखते हैं कि उन्हें जहन्नम में जाने से बचने के लिए खास मजहबी रसूमात और रवायात की पैरवी करने की ज़रूरत है, जबकि दीगर लोगों का ईमान है कि हम यकीनी तौर पर नहीं जान सकते कि आया हम जहन्नम में जाने से बचेंगे या नहीं। इनमें से कोई भी नज़रिया दुरुस्त नहीं है। ताहम बाइबल मुकद्दस इस बारे में पूरी तरह वाज़िया है कि कोई इंसान मौत के बाद जहन्नम में जाने से कैसे बच सकता है। बाइबल मुकद्दस जहन्नम को एक हैबतनाक और खौफनाक मकाम के तौर पर बयान करती है। जहन्नम को हमेशा की आग, ना बुझने वाली आग, अब्दी रसवाई और जिल्लत, और एक ऐसी जगह जहां आग नहीं बुझती, अजाब और आग की जगह और अब्दी हलाकत के तौर पर बयान किया जाता है। मुकाशफा 20 बाब उसकी 10 आयत जहन्नम को आग और गंधक की झील के तौर पर बयान करती है, जहां पर शरीर रात दिन अब्दुल-अबाद अजाब में रहेंगे। वाकई ही जहन्नम एक ऐसी जगह है जिससे हमें बचना चाहिए। मगर जहन्नम क्यों मौजूद है और खुदा कुछ लोगों को जहन्नम में क्यों भेजेगा? बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि खुदा ने जहन्नम शैतान और गिराए गए फरिश्तों के लिए तैयार की थी, क्योंकि उन्होंने खुदा के खिलाफ सरकशी की थी। वो लोग जो खुदा की तरफ से माफ़ी की पेशकश को मुस्तरद करते हैं, उन्हें उसी अब्दी अजाब में डाला जाएगा जो शैतान और गिराए गए फरिश्तों का हतमी अंजाम और मुकद्दर है। अभी ये भी सवाल पैदा होता है कि जहन्नम की ज़रूरत क्या है। तमाम गुनाह बुनियादी तौर पर खुदा के खिलाफ है, और चूंकि खुदा लामहदूद और अब्दी है, इसलिए गुनाह की सज़ा का भी लामहदूद और अब्दी होना ज़रूरी है। जहन्नम वो जगह है जहां पर खुदा के अदलो इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे। जहन्नम वो जगह है जहां पर खुदा गुनाह और उन तमाम लोगों को सज़ा देगा जिन्होंने उसे रद्द किया है। बाइबल मुकद्दस वाज़िया तौर पर बयान करती है कि हम सब ने गुनाह किया है। बस इस लिहाज से देखें तो हम सब ही जहन्नम में जाने के मुस्तहिक हैं। लेकिन हम जहन्नम में जाने से कैसे बच सकते हैं? क्योंकि गुनाह लामहदूद और अब्दी सज़ा का तकाजा करता है, लिहाजा इसके लिए लामहदूद और अब्दी कीमत अदा करना लाजमी है। इस कीमत को अदा करने के लिए खुदा यस्सु मसीह की सूरत में इंसान बना। मसीह यस्सु की ज़ात की सूरत में खुदा हमारे दरमियान रहा, हमें तालीम और शिफा दी। मगर ये तमाम काम उसका असल मकसद नहीं था। खुदाउन यस्सु इंसान बना ताकि वो हमारी खातर जान दे सके। यस्सु जो मुजस्सम खुदा था, हमारे लिए सलीब पर मुआ। बतौर खुदा उसकी मौत लामहदूद और अब्दी अहमियत रखती है, जिसने हमारे गुनाहों की मुकम्मल कीमत अदा कर दी। खुदा हमें दावत देता है कि हम यस्सु मसीह की मौत को अपने गुनाहों के मुकम्मल कफ़ारे के तौर पर कबूल करते हुए यस्सु मसीह को अपने शख्सी निजात दहिंदा के तौर पर कबूल करें। खुदा वादा करता है कि जो भी शख्स खुदावन यस्सु मसीह पर ईमान लाता है और निजात दहिंदा के तौर पर सिर्फ उसी पर तवक्कल करता है, निजात पाएगा, यानी वो जहन्नम में नहीं जाएगा। खुदा नहीं चाहता कि कोई भी जहन्नम में जाए। यही वजह है कि खुदा ने हमारी खातर हतमी, कामल और मुकम्मल कफ़ारा अदा किया है। अगर आप जहन्नम में जाने से बचना चाहते हैं तो खुदावन यस्सु मसीह को अपने निजात दहिंदा के तौर पर कबूल करें। यह बिल्कुल आसान अमल है। खुदा को बताएं कि आप इस हकीकत को तस्लीम करते हैं कि आप गुनहगार हैं और जहन्नम में जाने के मुस्तहिक हैं। खुदा के हजूर इकरार करें कि आप खुदावन यस्सु मसीह पर अपने शख्सी निजात दहिंदा के तौर पर ईमान रखते हैं और अपने आप को गुनाह से निजात और जहन्नम से मखलसी देने के लिए खुदा का शुक्र करें। सिर्फ यीशु मसीह पर ईमान लाना और निजात दहिंदा के तौर पर सिर्फ उसी पर तवक्कल करना वो अमल है जिसके ज़रिए से आप जहन्नम में जाने से बच सकते हैं। क्या आप और बहुत कुछ जानना चाहते हैं?
ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ ہماری دیگر ویڈیوز کو مس نہ کر دیں، اور بہت سارے سوالات کے جوابات کو جاننے کے لیے ہماری ویب سائٹ godquestions.org کو وزٹ کیجئے۔ کیا آپ کے اور بہت سارے سوالات ہیں؟ بائبل مقدس کے پاس آپ کے سبھی سوالات کے جوابات ہیں۔ شکریہ۔